ग्रहों की चाल भी बदल जाएगी, कि ग्रहों की चाल भी बदल जाएगी। खुद पर विश्वास कर, करते रहो मेहनत, कि खुद पर विश्वास कर, करते रहो मेहनत, देखना एक दिन फूटी किस्मत भी चल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक ज्योतिष ज्ञान प्रोग्राम। और प्रेरक ज्योतिष ज्ञान प्रोग्राम में आज हमारे साथ एक खास व्यक्तित्व आचार्य डॉक्टर हेमंत जी मौजूद हैं। उनसे आज हम चर्चा करने वाले हैं एक खास विषय पर जो आपको बहुत परेशान करता है। उस विषय पर आपके साथ परेशानी जुड़ी रहती है क्योंकि उस विषय के बारे में आपको जानकारी नहीं होती और जानकारी का अभाव खतरनाक हो जाता है। तो आचार्य डॉक्टर हेमंत जी से चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं उस विषय की सारी जानकारी, जिससे कि आपकी सारी परेशानियां आपके जीवन से दूर चले जाएं और आपका जीवन बन जाए बिल्कुल खुशमय और आपकी जिंदगी हो शानदार। सर नमस्कार। सर आपके लिए हम एक खास विषय लेके बैठे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे और मैं आपको शुक्रिया इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि मेरे दर्शकों ने मुझे शुक्रिया किया है। उसका रीजन ये है कि अभी आपने जो भविष्यवाणी की थी कुछ दिनों पहले, भविष्यवाणी आपने बताया था कि 2023 में भूकंप आने वाले हैं, इस तरह की अकाल मृत्यु होने वाली हैं और हमने देखा कि अभी अभी तुर्की में बहुत बड़ा भूकंप आया जिसमें लगभग 24,000 लोगों की जान चली गई। आपकी भविष्यवाणी सही थी, दुख का विषय है, लेकिन कुल मिला के लोगों को ये पता लगा, लोगों ने जाना कि आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। अरे जी, इसके अंदर क्या होता है, हम बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास किसी को मार के तो कोई खुशियाँ तो मिलनी नहीं है जी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं, शनि होता है आपका मार्केट मतलब दुख का कारक, तो वो जहाँ पर भी आएगा वो दुख देगा। अब कुंभ राशि के अंदर शनि जैसे जो है त्रिकोण का मालिक होकर बैठा हुआ है, तो दुख की कंडीशन क्या होगी, 3 गुना। अकाल मृत्यु योग, जमीन से पड़ने आने के योग, या मृत्यु का कहीं पर भी जो है संबल बन सकता है। जी जी। तो इस तरह की कंडीशन जो है शनि बनाता है। शनि के साथ में शुभ भाव के अंदर उसके आगे जो है गुरु बैठे हैं, तो शुभ भाव भी पीड़ित हो गया वहां से। अच्छा। तो इस तरह की समस्या यहाँ पर आती है। सर आपने भविष्यवाणी की थी और आपने हमें बताया था, हमारे दर्शकों को भी बताया था और सबने ये बात सुनी। अच्छा ये लगा कि आपने जो कहा वो सच कहा। बुरी घटना ये है कि इतने लोगों की जान गई, इतने लोगों का घर बर्बाद हो गए। सर आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है पितृदोष। बहुत बारी मैंने सुना है, बहुत सारे लोगों ने सुना है पितृदोष होता है। यहाँ पे पितृ है, दोष है, समझ तो आ गया कि कुछ ऐसा पितरों से रिलेटेड है। सर आप अपनी एस्ट्रोलॉजी की भाषा में, ज्योतिष की भाषा में हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये पितृदोष होता क्या है। अरे जी, पितृदोष बहुत तरीके से बनता है। जी जी। तो पहले तो पितृदोष के लक्षणों में बात कर लेते हैं। जो लक्षण होते हैं, जी जी, जैसे कि किसी घर के अंदर किसी को परिवार के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं, किसी का काम नहीं बनना जी, अचानक से बैठ के जो है कहीं ना कहीं क्लेश हो जाना, किसी बात को लेकर सलाह करना लग शुरू करते हैं, सलाह के अंदर मनमुटाव होना शुरू होता है, सलाह धीरे धीरे ले जाती है। अच्छा। काम बनते हैं लास्ट में जाके बनते हैं, और कोई ना कोई अकाल दुर्घटना या किसी तरह की दुर्घटना जो है घर में रहती है, कोई अपंग बच्चा रहता है या वंश वृद्धि के अंदर दिक्कत आती है। वंश वृद्धि को बोलते हैं हम, जैसे कि लड़का, जी जी, अगर लड़का हो गया तो कहीं उसके में दिक्कत आती है, उसको परवरिश के अंदर, शिक्षा के अंदर, उस घर के अंदर एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती। जिस घर में पूरी हो गई तो उससे उसका फायदा नहीं ले पाते। और काम धंधे के अंदर 10 लोग कमाने वाले हैं तो एक ही बंदा कमाएगा, बाकी 9 बैठ जाएंगे। फिर अगर 9वां कमाना शुरू करेगा तो जो पहले कमा रहा था वो बैठ जाएगा। कहीं ना कहीं इस तरह की समस्या इसके अंदर आती है। सर आपने बताया कि पितृदोष के लक्षण ये हैं। अगला प्रश्न भी मेरा यही था कि पितृदोष के लक्षण क्या है। अगर आपके परिवार में ऐसी कोई समस्या हो रही है तो आप जान लीजिए, आपको ज्योतिष का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से पता लगा कि कहीं ना कहीं कोई पितृदोष चल रहा है। सर अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा, क्या पितृदोष किसी एक व्यक्ति में है, पूरा घर इफेक्टेड होगा? जी बिल्कुल, परिवार के मुखिया से लेके जो सबसे नीचे तबके का बंदा होता है, मतलब छोटा बेटा भी हो गया, उनका सबको पितृदोष के लक्षणों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर देखा जाता है कि किसी भी एक व्यक्ति का अगर भाग्य उदय है और समय के साथ में पितृदोष लगता है, ये नहीं कि हमेशा ही पितृदोष का वो रहेगा। अब गोचर के अंदर कुछ ग्रह कम्बिनेशन इस तरह के बनते हैं जिसकी वजह से जो है हमारा पितृदोष बनना शुरू होता है, या एक जन्मजात में हमें पितृदोष मिलता है। कोई इंसान शुरू से ही तरक्की नहीं कर पाता, कोई इंसान जो है कुछ समय के बाद में उसका पितृदोष बनता है तो उसको आने वाले टाइम में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये तंत्र मंत्र के भी अंदर ही पितृदोष आता है, और पितृदोष बाय बर्थ भी होता है। अच्छा सर, पितृदोष की वजह क्या रहती है? पितृदोष की वजह ये होती है कि जैसे हमारे घर के अंदर कोई भी बड़ा बुजुर्ग
इस दुनिया से चला जाता है, उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल पाता है या कहीं कोई उसका तर्पण ढंग से नहीं हो पाता है, तो वो पितृदोष के लक्षण होते हैं। पितृदोष बहुत तरह का होता है, जैसे माँ से, बहन से, बेटी से, भाई से, गुरु से, इष्ट से, पितृदोष हर तरीके से बन सकता है। सर क्या अगर पितृदोष किसी के परिवार में है, किसी व्यक्ति को है, कुछ रेमेडीज ज्योतिष में हैं जिनकी वजह से हमेशा के लिए पितृदोष खत्म हो सकता है? हाँ, पितृदोष हमेशा नहीं खत्म हो सकता है। एक्चुअल क्या है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि किस पितृ की वजह से या किस जो व्यक्ति मरा है किसकी वजह से हमें दोष बन रहा है। तो उसके अंदर क्या कहते हैं, गुरु गायत्री या पितृ गायत्री का जो है जाप करवा के उसका तर्पण कराया जाता है एक उचित ब्राह्मण के द्वारा, तो उसके बाद में उस दोषों के अंदर कमी आनी शुरू हो जाती है। सर एक बात यहाँ पे स्पष्ट में जानना चाहूँगा, पितृदोष ग्रहों की वजह से कुंडली में होता है या पितृदोष लग जाता है? नहीं, देखो ऐसा होता है, इसके अंदर हम कुंडली में तो सिर्फ जजमेंट करते हैं इसके अंदर कि पितृदोष बन रहा है जी। और किस वजह से बन रहा है। जी। माँ के द्वारा बन रहा है या किसी बुरी स्त्री के द्वारा बन रहा है, मंगल के द्वारा, भाई द्वारा बन रहा है, या गुरु समान व्यक्ति के द्वारा बन रहा है, दादा दादी के द्वारा बन रहा है। ये देखा जाता है कि कुंडली में कौन सा भाव पीड़ित है और किस भाव से जो है पीड़ित होने से पितृदोष बन रहा है, तो हम उसका निवारण करवाते हैं। एक मिनिस्टर थे, वो 99 पे आके जो है हमेशा वो फेल हो जाते थे। इलेक्शन लड़े, हार गए, कोई बड़ी अच्छी सीट मिलनी है उनको, मिलने के बाद पहुँचते पहुँचते वो सीट रुक जाती थी उनकी। तो उन्होंने मेरे से कहा, हेमंत जी मैं हर बार फंस जाता हूँ, मैंने बड़ा उपाय करवा, आज तक कुछ नहीं हुआ। मैंने जी आपकी कुंडली के अंदर सिर्फ जो है गुरु पितृदोष है। वो तो ये क्या होता है? मैंने कहा किसी गुरु का अपमान कराओ अपने जीवन में, उसकी बददुआ लगी हो आपको, तो उससे पितृदोष हो रहा है और नॉर्मली आपको ये उपाय करवाना है। वो करवा के राज्यसभा सदस्य बन गए। अरे वाह। हाँ, तो ये दोष होता है, दोष आपने खत्म करना है। देखो बीमार हुए तो आपने जो बीमारी है आपने उसी की दवाई खानी है ना जी। ये थोड़ा सर में दर्द है तो पेट दर्द की दवाई खा लो। जी जी। जिस चीज का उपाय करना चाहिए उस विषय का ही उपाय करना चाहिए। राइट। सर आपने जैसे बताया कि पितृदोष के ये लक्षण होते हैं, हमारे दर्शकों को ये पता लग गया कि ये पितृदोष के लक्षण हैं। अब जिनको लक्षण पता लगे वो ज्योतिष तक नहीं पहुंच पा रहे, किसी पंडित जी से सलाह नहीं ले पा रहे, ऐसे में जब तक वो उसका निवारण नहीं कर रहे, उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे उनके जो पितृदोष हैं वो थोड़े से कम हो जाएं या घरेलू उपायों से थोड़े से उन्हें राहत मिल जाए? अरे जी देखो, ऐसा होता है, हर बीमारी का एक अलग इलाज होता है, अलग दवाइयाँ चलती हैं उनकी। ऐसे ही पितृदोष भी देखना पड़ता है कि किस तरह का पितृदोष है, किस वजह से इनको दिक्कतें आ रही हैं। ये तो कुंडली देख के ही पता चलता है, तभी उसकी जो है रेमेडी निकलती है। अगर लगता है कि पितृदोष आपको है तो आप कुंडली दिखाइए, तब उसकी रेमेडीज निकलेगी। आप ये तभी निकल पाएगी। जी जी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप बोलते हैं कि कॉमन उपाय बता दो, कॉमन उपाय कभी कुछ नहीं होता। हर बीमारी का एक अलग इलाज होता है, तो जिस बीमारी का इलाज करना है हमने उसी की दवाई देनी है, उसी की रेमेडी बतानी है। सर मेरे को जो अभी समझ में आया वो समझ में आया कि अगर किसी परिवार में कुछ इस तरह की परेशानियां चल रही हैं तो सबकी कुंडली दिखाने की जरूरत पड़ेगी फिर तो? नहीं, घर के अंदर किसी एक मेंबर की कुंडली से पता चल जाता है कि किस वजह से इनको समस्या चल रही है और क्या क्या समस्या चल रही है। काम धंधे के अंदर, शिक्षा के अंदर, घर के अंदर कलेश के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, कई लोग घर का सुख नहीं ले पाते, उसके अंदर संतान वृद्धि के अंदर, मानसिक परेशानी के अंदर, अपंगता के अंदर, कहीं ना कहीं जो भी पितृदोष बनता है उसमें यह देखा जाता है कि किस वजह से बन रहा है और क्या क्या समस्या इसके अंदर आ रही है। सर समस्याएं डिटेक्ट हो गई, पितृदोष भी डिटेक्ट हो गया, ज्योतिष में क्या सरल उपाय हैं जिनसे आसानी से ठीक किया जा सकता है और जल्द से जल्द ठीक किया जा सकता है? इसमें हम पितृ गायत्री का एक जो है रेमेडी करते हैं। पितृ गायत्री के अंदर करने के बाद क्या होता है, उसके बाद में हम इसको कहीं जाके जैसे तर्पण करवाया जाता है। जैसे उज्जैन के अंदर सिद्ध घाट है, जहाँ पर पार्वती माता ने स्वर्ग से लाके कल्पवृक्ष लगाया था, तो उसके नीचे तर्पण करने के बाद में जो हमारे जो भी पितृ होते हैं, जो भी आत्मा होती है, तो उन लोगों को जो है स्वर्ग की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। तो हम सब चाहते हैं कि जो भी हमारे बड़े बड़े इस दुनिया से गए हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो आप जिस स्थान पे जैसी पूजा करवाओगे उसका वैसा फल मिलना शुरू होगा। सर क्या गलतियां रहती हैं जिनकी वजह से पितृदोष बन जाता है? आपके जैसे मान लो मैंने गुरु के द्वारा बताया, अपने गुरु का अपमान करा, आपने छल कपट करा, ऐसे ही माता पिता के साथ में छल कपट करा या अपमान करा उनका, तो आगे चल के पितृदोष बनता है। दादा दादी, भाई या किसी घर के अंदर अकाल मृत्यु होगी, उसका अच्छी तरह तर्पण नहीं कर पाए, हम पूजा पाठ या कर्म कांड नहीं कर पाए, तो उसके बाद भी समस्या होनी शुरू होती है। सर आपका कुल मिला के कहने का मतलब है कि जीवन को हमें बड़ी सरलता से और सहजता से
चलाना चाहिए। अरे जी मैं एक बात मानता हूँ इसके जी। अंदर, जो आया सो जाएगा। जी जी जिसने भी जाना है, देखो जो आया है तो हम संस्कार करते हैं, उसका बर्थडे बनाते हैं, उसकी पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं। लेकिन आजकल क्या होगा, जो जाता है इस दुनिया से, उसके लिए किसी का टाइम ही नहीं है। चौथा कर दिया, जल्दी से क्रिया खत्म कर दी, हमें काम धंधा करना है, हमारा फुर्सत नहीं है तेरे लिए। जी। अरे जिस बाप ने तुम्हारा इतना इंतजार करवाया सब चीज के लिए, इतना इंतजाम करवाया, इतनी खुशियां मनाई, उसके जाने के टाइम में तुम्हारा टाइम ही नहीं है उसके लिए, उसके संस्कार करने के लिए। जी। तो पितृदोष यहाँ पर ही बनने शुरू होते हैं। आत्मा के दुखी होने से ही पितृदोष बनता है। देखिए अच्छी बात यह है कि यहाँ हमें ये पता लगती है कि कई वजह से जब इंसान जीता है तो हम उसके लिए खड़े रहते हैं, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसका क्रियाकर्म भी हम लोग जल्दबाजी में कर रहे होते हैं। और मैंने ये 1000 जगह पर देखा है, जिसकी वजह से सर ने बताया कि पितृदोष बनने के चांसेस रहते हैं और बन भी जाते हैं, और ये समस्या आपके जीवन में आगे आने लगती है। सर कोई ऐसा मंत्र जो थोड़ी सी राहत दे पितृदोष में? सबसे बढ़िया ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शिव की जितनी सेवा कर सकते हो, देखो जिस भाव से आप सेवा करते हैं भगवान शिव की या किसी भी भगवान की, तो आपको वैसे तर्पण मिलना शुरू हो जाता है। भगवान शिव के पास हमारा अंत है जी। तो हम जितने भी ये क्रिया करते हैं मोस्टली भगवान शिव के पास ही करते हैं। जी जी। तो भगवान शिव की जितनी सेवा करेंगे और जिस भाव से करेंगे कि हमारा पितृदोष खत्म हो जाए, तो आपको धीरे धीरे जो है आराम मिलना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। बाकी इसका जो प्रॉपर जो प्रोसीजर है, पितृ गायत्री या बहुत सारे क्रिया होती है इसके अंदर, उसके बाद ही तर्पण मिलता है। इट मीन्स अगर कोई कुंडली दिखा पाता तो सही सॉल्यूशन तब मिलेगा। हाँ, बाकी का कुंडली के अंदर ही मेन सोल्यूशन निकल पाएगा कि किस वजह से बन रहा है। बाकी का अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई जीवन में समस्या चल रही है, तो अपने आराध्य श्री शिव जी को याद करें, उनकी पूजा करें, उनका पाठ करें, क्योंकि उनसे ही निदान मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें पितृदोष पर बड़ी सारी जानकारियां दी। हमारे दर्शकों को जरूर ये पसंद आई होगी। अगर आपका लगता है कि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, लिख दीजिए, हमें व्हाट्सअप करिए या हमारे कॉलिंग नंबर पर कॉल करके भी हमसे बात करके अपने निदान कर सकते हैं। देखिए जीवन की समस्याओं का सॉल्यूशन है, एस्ट्रोलॉजी सारे सॉल्यूशंस देती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़कर आना होगा। आप इस प्रोग्राम के माध्यम से आइए, व्हाट्सएप पे कॉल करके आइए, मैसेज करके आइए, जैसे करिए, लेकिन जीवन को सरल जरूर बना लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि यहीं पर ये ज्ञान की गंगा आपको मिलने वाली है। और आचार्य डॉक्टर हेमंत जी हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि आप हमें चाहते हैं कि ऐसा ज्ञान आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। और आचार्य हेमंत जी को भी हम बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे कि आपका आशीर्वाद हमारे पास है, हमारे दर्शकों को आपका आशीर्वाद मिल रहा है, जिनकी वजह से उनके जीवन में लाभ हो रहा है। आपकी वजह से हमें बड़ी सारी कॉल्स भी आ रहे हैं, फोन्स भी आ रहे हैं कि आपकी बताई जानकारी से सबके जीवन में सुधार होता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय, टेक केयर और बड़े चलो।